Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Kimsey. I post videos related to makeup, beauty, DIY tips and tricks, hair and many more things. आज के इस वीडियो में आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आगे तो अकेली आती है, आज ऋषि को क्यों साथ में लेके आई है। तो ऋषि को लाने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ही विल बी द स्पोक्स पर्सन, लीडिंग पर्सन फॉर टुडेज कॉन्वर्सेशन। क्यों? क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं गिफ्टिंग आइडियाज़ फॉर फीमेल्स, चाहे वो फीमेल आपकी वाइफ है, मदर है, सिस्टर इन लॉ, फ्रेंड, इवन इफ़ योर डॉटर। तो बीइंग अ फीमेल मेरे लिए एडवाइस करना उतना मुश्किल नहीं था, बट क्योंकि मेल्स के लिए डिसीजन लेना मुश्किल होता है तो आई थॉट कि मेल के लिए डिसीजन लेना मुश्किल होता है तो मेल अगर सजेस्ट करेगा तो दैट विल बी अ बेटर थिंग। तो अगर आप तैयार हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो स्टार्ट करते हैं। So before we jump on to the main topic today, I would like to ask Rishi one thing कि ऋषि आपको आज वीडियो में आके कैसा लग रहा है? वीडियो में आके सच बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है, खास कर मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं। पर ये वीडियो बनाना इतना आसान भी नहीं होता, आज मुझे पता चला, क्योंकि आपको कैमरे में देखकर आपको बात करनी है। बेसिकली आपने मुझे गाइड कर दिया कि उस पॉइंट की तरफ आपको देखकर बात करना, पर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बी कॉन्फिडेंट, बी कंफर्टेबल। वो हमारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स ही हैं। दे आर हैप्पी टू सी अस, वी आर हैप्पी टू टॉक विद देम। सो गाइस, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता दूं कि क्योंकि करवा चौथ आ रहा है और करवा चौथ से पहले हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो करवा चौथ के लिए तो है ही, इसके साथ साथ अगर आप बर्थडे गिफ्ट आइडियाज़ या फिर कुछ और स्पेशल ओकेजन के गिफ्ट आइडियाज़ फॉर फीमेल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये वीडियो उन चीज़ों में भी आपकी हेल्प करेगी। सो ऋषि, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आजकल लोग बहुत आसानी से चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। गूगल इज़ द बेस्ट पर्सन टू रीच आउट टू। तो आपने भी गूगल को रीच आउट किया था लास्ट ईयर जब आपने मुझे गिफ्ट किया था करवा चौथ पे। गूगल को रीच आउट किया था, पर वहाँ पर जाकर मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो गया और फाइनली फिर मैंने गूगल पर सर्च करना बंद कर दिया। कंफ्यूजन में आ गए थे आप? हाँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, कोई एडवाइस करने वाला नहीं था, वैरायटी बहुत थी पर एडवाइस के लिए, तो इस वजह से ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई थी। सो गाइज, अगर आपको भी ये चीज़ लगता है कि गूगल इज़ द बेस्ट पर्सन टू रीच आउट टू, तो शायद ऋषि ने तो उसको फेलियर दे दिया था। तो अगर ऋषि के टर्म्स में गूगल फेलियर था तो ऋषि, हु वाज द गूगल इन दैट केस जिसने आपको हेल्प किया डिसीजन लेने में? माई गूगल ऑफ योर लाइफ। पापा? नो, योर मदर। मॉम? राइट, मॉम ने आपकी हेल्प करी। बिल्कुल। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मुझे लास्ट करवा चौथ पे, मेरा फर्स्ट करवा चौथ था, 9-10 मंथ्स हुए थे हमारी मैरिज को, तो ऋषि ने मुझे गोल्ड इयररिंग्स एंड गोल्ड ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। बट ये चीज़ मेरे लिए सरप्राइज़ आया है कि इन्होंने वो चीज़ मेरी मदर के साथ मिलके दी थी, क्योंकि अब वो मेरी टीम में है तो। अरे यार, ये तो नेवर एंडिंग डिस्कशन है, इसको तो छोड़ो। मेरी मॉम ना हर चीज़ ऋषि की तरफ से करके और लास्ट पे एकदम बच्चा बन के दिखाती है कि मुझे तो पता ही नहीं, और आज की डेट तक भी वो यही बोलती है कि वाओ कितना अच्छा गिफ्ट किया था ना, कितनी अच्छी चॉइस है उसकी। मुझे ये नहीं पता था चॉइस उन्हीं की है। हाँ, चॉइस उन्हीं की थी। शी इज़ सो स्मार्ट। राइट। सो ऋषि, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आपने कैसे डिसाइड किया। माई मदर ऑब्वियसली हेल्प यू आउट, लेकिन कुछ फैक्टर्स भी कंसिडर किए होंगे आपने? हाँ, फैक्टर्स थे, बहुत सारे फैक्टर्स थे, जस्ट लाइक कि बजट क्या होगा, और देन जो हम गिफ्ट दे रहे हैं वो दोनों के लिए हो सकता है या कैसे, या तीसरा फैक्टर था कि वो वन टाइम यूसेज हो या फिर आपका लॉन्ग टाइम यूसेज हो, और थोड़े फैक्टर्स और भी थे, पर दिस आर द मेन वन। ओके, सो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई गिफ्ट देना चाह रहा है अपने फीमेल काउंटर पार्ट को तो उन्हें सबसे पहले ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि वो कितने तक का गिफ्ट देना चाहते हैं मनी टर्म्स में। दूसरा, वो खुद की यूजेज भी इंक्लूड करते हैं उसमें या सिर्फ वो उनको अकेले के लिए देना चाहते हैं। तीसरी चीज़ कि वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा या लॉन्ग टर्म के लिए होगा। राइट। ओके, तो फिर जब आप ये चीज़ें फैक्टर्स भी आपने डिसाइड कर लिए कि ये बजट रहने वाला है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म यूजेज मेरे लिए सिर्फ या हम दोनों के लिए, देन आपने गिफ्टिंग आइडियाज़ या ऑप्शंस कैसे एक्सप्लोर करना शुरू किया? गिफ्टिंग आइडियाज़ हमने जैसे कि फर्स्ट हमने वर्किंग के हिसाब से सोचा कि आपके
आपके लिए क्या चीज़ें यूसेज हो सकती है, जस्ट लाइक क्लोथ्स, ड्रेस और बैग्स। और पर देन हम उस पर नहीं गए बिकॉज उसमें वैरायटी इतनी होती है, और आपके लिए गर्ल्स के लिए वो मैचिंग पार्ट बहुत इजी होता होगा, पर बॉयज़ के लिए वो इतना इजी नहीं होता। तो गाइज इनके इनिशियल डिस्कशन से तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर आपकी फ़ीमेल काउंटर पार्ट या फीमेल पार्टनर वर्किंग हैं तो आप उनको फॉर्मल बैग्स, फॉर्मल शूज़, फॉर्मल ड्रेसेस गिफ्ट कर सकते हो, बट ओनली इफ़ अगर आपकी दोनों की चॉइसेस आपस में मिलती हैं, अगर आपकी दी हुई चीज़ उन्हें पसंद आती है तो, अदरवाइज दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी, राइट? राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं आपसे फिर ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अगर वर्किंग वुमेन का ये ऑप्शन छोड़ दिया तो फिर आपने और क्या सोचा? देन जो मेरी मदर इन लॉ ने जो सेकंड एडवाइस दी थी वो थी जो घर की चीज़ें हम यूज़ में ला सकते हैं, जस्ट लाइक वैक्यूम क्लीनर या किचन का कुछ ऐसा पार्ट जिसमें हेल्प हो सकती है। पर वैक्यूम क्लीनर के लिए हमारे पास होम क्लीनर है, तो मुझे लगा वो कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था, और देन किचन की मुझे चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही थी, सो फिर हमने वो पार्ट भी छोड़ दिया। तो गाइज यहाँ से हमें ये समझ में आती है कि अगर आपकी फ़ीमेल पार्टनर या फीमेल काउंटर पार्ट वर्किंग वुमेन नहीं है, हाउस होल्ड है या हाउस वाइफ हैं, तो आप उनकी नीड की थिंग्स जो हैं वो एनालाइज करके उन्हें गिफ्ट कर सकते हो। घर का काम वो खुद करती हैं, सफाई वगैरह वो खुद करती हैं, तो आप उन्हें वैक्यूम क्लीनर वगैरह दे सकते हो या फिर ऑटोमेटिक मॉप दे सकते हो। अगर वो किचन में खुद खाना बनाती है तीनों टाइम, तो आप देख सकते हो कि उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों के साथ वो बहुत स्ट्रगल करती हैं। तो ऑप्शंस में आप डिश वॉशर कंसिडर कर सकते हो, फूड प्रोसेसर कर सकते हो, या उसके अलावा और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ऋषि, हमने वर्किंग वीमेन और हाउस होल्ड का तो देख लिया कि आपने दोनों ऑप्शंस आउट कर दिए मेरे लिए, और क्या कंसिडर किया आपने? फिर हमने जो डिसाइड किया था वो सेकंड थर्ड ऑप्शन था कि हम कोई व्हीकल गिफ्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। बट देन मुझे समझ में आया कि आप 24 आवर हम साथ ही रहते हैं, अगर हमें कहीं जाना होता तो हम एक साथ चले जाते हैं, तो मुझे वो पर्पस सॉल्व होता हुआ लग नहीं रहा था, तो इसलिए हमने वो गिफ्ट भी कैंसिल कर दिया। कितना दिमाग दौड़ाया आपने? दौड़ाना पड़ता है ये चीज़ें। तो गाइस, अगर आपकी पार्टनर इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, अपने काम खुद से करती हैं घर के भी, तो आप ये ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपकी सिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, बहुत इजीली ट्रैफिक हैंडल हो जाता है, तो आप उन्हें 4 व्हीलर गिफ्ट कर सकते हैं, 2 व्हीलर गिफ्ट कर सकते हैं, एज़ पर योर पॉकेट एंड एज़ पर हर कंफर्टेबिलिटी, वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है, तो आप उनको वो भी गिफ्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं ऋषि। वर्किंग वीमेन, हाउस होल्ड, इंडिपेंडेंट, ये सब चीज़ें तो आपने छोड़ दी, फिर आप लोगों ने डिसाइड कैसे किया फाइनली? इसके अलावा भी हमने एक चीज़ और डिसाइड करी थी कि हम कोई एफडी हम करा सकते हैं। तो एफडी एज इन फिक्स्ड डिपॉजिट? राइट। पर देन उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा लो चल रहा था, तो वो चीज़ें हमने उस समय बैकफुट पर रख दी। देन हमने उसको कंसिडर नहीं करा। ओके, देन फाइनली हम जो डिसाइड हुआ वो हमारा गोल से रिलेटेड हुआ। इट इज़ जस्ट लाइक कि वो लॉन्ग टाइम के लिए भी चीज़ें हो जाएगी, और वो अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखो तो आपका वो पर्पस भी सॉल्व होता है। और ये फर्स्ट करवा चौथ था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप लॉन्ग टाइम तक याद रखो, और वो चीज़ें याद रखो। राइट। सो गाइज, यहीं से हम लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आप इन चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दें। ऑल्सो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक इनपुट दूंगी, जैसे गर्ल्स के लिए डायमंड तो बेस्ट फ्रेंड्स होते ही हैं, उसके अलावा गोल्ड भी एक ऐसी चीज़ है जो गर्ल्स के लिए बहुत नियर एंड डियर होती है, तो आप उन चीज़ों में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट गोल्ड इज़ समथिंग दैट शी रियली अडोर्स। वो एसेसरीज उनको पहन के, क्योंकि मैं खुद फीमेल हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि अच्छा लगता है, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं अगर आपके एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो ऋषि, वॉज इट डिफ़िकल्ट ऑन द होल एज अ होल ये डिसाइड करना कि मैं फ़ीमेल को क्या गिफ्ट करूँ, क्या नहीं गिफ्ट करूँ? क्योंकि जहाँ तक आई नो, योर वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम कि आप फीमेल को कुछ गिफ्ट कर रहे थे। हाँ, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि गर्ल्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और उतनी नॉलेज बॉयज़ को नहीं होती चीज़ों में। और
थैंकफुली मेरे पास मेरी मदर इन लॉ थी, तो उन्होंने मेरी हेल्प आउट करी और ये चीज़ें वर्केबल हुई, पर मुश्किल होता है। गाइज इसी के साथ मैं एक छोटा सा इनपुट और भी देना चाहूँगी आपको अपनी तरफ से। एक टिप आप देख सकते हैं, अगर आप अपनी वाइफ के फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं, वैसे तो आज के टाइम पे हम लोग सब लोग इतने डिलीजेंट हैं कि हम लोग एक दूसरे की प्राइवेसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं, बट येस आई एम नॉट आस्किंग यू टू टच एंड सी हर मैसेजेस और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा मैसेजेस। व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू इज़ आप उनके शॉपिंग एप्लीकेशंस में जाके देख सकते हैं कि उनके विश लिस्ट में कौन कौन सी आइटम्स हैं। विश लिस्ट में हमेशा वो आइटम्स आपको मिलेंगे जो उनको पसंद हैं, या तो वो खुद को कंट्रोल कर रही है खरीदने के लिए, या वो उस वक्त पे आपके घर की ज़रूरतों को प्राइमरी रख रही है और खुद की ज़रूरतों को सेकेंडरी रख रही है, इसलिए वो चीज़ें नहीं खरीद रही। तो आप विश लिस्ट की आइटम्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो और वो विश लिस्ट वाली आइटम्स को ही उसको एज अ गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हो। राइट। तो आई होप आपको आज का ये डिस्कशन हमारा अच्छा लगा हो। ऋषि ने जो आपको एडवाइजेस दिए हैं, ऋषि ने जो पॉइंटर्स दिए हैं, वो पॉइंटर्स आपकी हेल्प करें। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल बटन। आप कोई भी और अपकमिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, आपके फीडबैक हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दोनों के सोशल मीडिया लिंक्स मेंशन हैं, आप उन पे हमें फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू सून।